युद्ध को आज 54 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका को जिस तरीके से उसकी औकात दिखाई है और दुनिया को बताया है कि हम सुपर पावर को भी झुका सकते हैं। सोचिए, ट्रंप ने कहा था कि उसने जेडी वैंस को और विटकॉफ को इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया, लेकिन वो भी झूठा निकला। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि हम, अगर कोई चाहता है, सोचता है कि हमें डरा धमका कर डील साइन करवा लेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। हुसैन मोसावी ने कहा है कि हम युद्ध कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि हुसैन मोसावी जो है ईरान के मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस है। सुप्रीम लीडर के बाद दूसरा उनका सबसे बड़ा नंबर है। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हम युद्ध कभी भी शुरू कर सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री हेगमयार ने कहा है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो हंगरी आते हैं। तो क्या युद्ध के बीच ही नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है? और स्पेन ने, स्लोवाकिया ने इजराइल के साथ अपनी ट्रीटी तोड़ने के लिए आयरलैंड से पूछा है। कह रहे हैं कि आयरलैंड और हम मिलकर जो उनकी ट्रीटी है इजराइल के साथ डिफेंस की, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो पिछले 54 दिन में अमेरिका को उसकी औकात बता दी है ईरान ने। और ये सीज फायर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ढकोसला था। अमेरिका और इजराइल को टाइम चाहिए था और अब उसको टाइम मिल गया है, इसीलिए वो इधर उधर आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हम सीज फायर चाहते हैं। अगर आप सीज फायर चाहते हैं तो फिर सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? आपने ईरान की नेवी को पकड़ लिया, अब आपने 22 जहाजों को वापस भेज दिया। इसी हठधर्मी और इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए ईरान ये जंग लड़ रहा है। और अब ईरान साफ कह चुका है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और कल अगर बात नहीं बनती है तो फिर 22 तारीख भी खत्म हो जाएगी, जो कि सीज फायर का टाइम था 10 दिन का। और 22 तारीख के बाद यानी कि 23 तारीख को फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। और जिसकी तैयारी ईरान ने पहले से ज्यादा मजबूती के साथ कर दी है। इस बार चीन ने तमाम ऐसे एयर डिफेंस उसको पहुंचा दिए, ऐसे हथियार पहुंचा दिए हैं। वहीं रशिया की तरफ से भी फुल मदद दी जा रही है। तुर्की भी पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा फर्क जो होगा, देखिए, पहले अमेरिका को मिडिल ईस्ट में जो देश थे वहां से उड़ने की इजाजत थी, लेकिन अगर अब युद्ध शुरू होता है तो उसको इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। खबर आ रही है कि सीरिया से अमेरिकी बेस खत्म हो चुका है, उसके सारे सैनिक जा चुके हैं और सीरियाई गवर्नमेंट का वहां कब्जा हो चुका है। तो सीरिया भी अब ईरान के साथ हो गया। इसके अलावा यूएई और सऊदी अरब ने प्लानिंग कर ली है कि हमारा हर्जाना भरो। और उसके उन्होंने साफ कहा है कि जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करोगे, इसलिए आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, वरना हम जो है अमेरिकी डॉलर में बिजनेस नहीं करेंगे, फिर हम जो है व्यापार करेंगे चीनी युआन में। तो चीन जो है इस युद्ध में नंबर 1 हो गया इकोनॉमिकली। और वहीं दूसरी तरफ ईरान चौथी सुपर पावर बनकर उभरा है। अब यूनिपोलर ये वर्ल्ड नहीं रहा है, अब ये मल्टीपोलर हो चुका है। रशिया, चाइना, ईरान, अमेरिका। और देखा जाए तो अगर ब्लॉक के हिसाब से तो रशिया, चाइना, ईरान ये तीनों साझेदार है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अकेला है। इस युद्ध में अमेरिका ने इतिहास की सबसे ज्यादा मार खाई है, अगर वियतनाम को छोड़ दे तो। वियतनाम में अमेरिका को कैजुअलिटी के तौर पर, यानी कि उसके सैनिकों के तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन यहां पर उसको माली तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बिलियन और बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हो चुके हैं। और इजराइल ने 12 बिलियन डॉलर जो है अब तक इस युद्ध में खर्च किए हैं। और आपको पता है अमेरिका का पर डे का खर्चा कितना आ रहा था इस युद्ध के दौरान? 8,000 मिलियन पर डे। उसका जो बैंक है वो पूरा खत्म हो चुका है। इसलिए ट्रंप ने गुहार लगाई थी पेंटागन से, कांग्रेस से, कि भाई हमारा बजट बढ़ाओ। हथियार पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो अब बची कुछ जो शाख है अमेरिका की वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खाड़ी देशों ने उसके एयरबेस को देने से मना कर दिया। सीरिया से तो उसका पूरा बोरिया बिस्तरा उठ गया है। अब सऊदी अरब और कतर भी कह चुका है कि हमें या तो आप पैसा दो जो हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने ये युद्ध नहीं लड़ा था, शुरू किया था, आपने युद्ध शुरू किया था और आपकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और इसकी मरम्मत के लिए आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, वरना आप यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और जाओ अपने अमेरिका। तो ईरान ने पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को, खाड़ी देशों से अमेरिका को भगा दिया है, वहां से खाली करवा दिया है। अब नहीं लगता कि ट्रंप जो है इस तरीके की हरकत करेंगे, लेकिन इजराइल बार बार ऐसी हरकत कर रहा है। उसके अब डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम हिजबुल्लाह के चीफ
कासिम का सर उतारेंगे। सोचिए, यानी कि वो चाहता, देखिए ईरान की पहली शर्त है सीज फायर की कि वो लेबनान में भी सीज फायर चाहता है, लेकिन इजराइल जो है वो चाह रहा है कि सीज फायर ना हो, इसलिए वो लेबनान में हमले कर रहा था बार बार और अब फिर करेगा। इसलिए उसने जो हिजबुल्लाह के हेड है कासिम को उनका सर उतारने की धमकी दी है। लेकिन ईरान के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम युद्ध को कभी भी शुरू कर सकते हैं। और आज 22 अप्रैल को जो है ये इस वार्ता की आखिरी तारीख है। अगर बात नहीं बनती है, हालांकि व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी का कहना है कि हम इतिहास की सबसे बड़ी डील के करीब हैं और ये कल डील हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर जो युद्ध होगा वो सीधा तीसरे युद्ध में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इस बार ईरान का गारंटर चाइना है, रशिया है, और उन्होंने कहा है कि आप हमारे गारंटर बनिए, अगर हम पर हमला होगा तो आपको भी इस युद्ध में जंग लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए अमेरिका जानता है कि उसके पास जो है ज्यादा वक्त नहीं है, वो सीधे से या तो सीज फायर कर ले, वरना ईरान उसको फिर तबीयत से धोने वाला है। देखिए अब खबर आ रही है कि सीज फायर, जो गाजा में सीज फायर हुआ था, सीज फायर के बाद लगभग 800 लोगों की हत्या हो चुकी है। सोचिए सीज फायर के बाद की हालत है। तो इजराइल जो है वो एक ऐसा खुला सांड है जिसको सिर्फ और सिर्फ उसको ताकत के बल पर रोका जा सकता है, जो ईरान कर रहा है। ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है, उसके बाद उसके तमाम शहरी, देखिए अक्सर जो है इजराइल के तमाम जो नागरिक है उन पर डुअल सिटीजनशिप है, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जब भी उन पर हमला होता है वो भाग जाते हैं। ऐसे ही 40 नागरिकों को रशिया में पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई है। तो अब इजराइल भी समझ रहे हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसीलिए वो पहले ही निकल लिए। वहीं सऊदी अरब और यूएई साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब हम जो है अब जो हम कारोबार करेंगे वो चीनी युआन में करेंगे, हमें अमेरिकी डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो युद्ध के 54 दिन बाद फिर से जो है युद्ध शुरू होने वाला है, और इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह कोई होगा तो वो है नेतन्याहू और ट्रंप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि ट्रंप जो है नहीं चाहते ये सीज फायर हो। और खासकर देखिए नेतन्याहू, जिस तरीके से नेतन्याहू ने एपस्टीन के जरिए ट्रंप को अपने कब्जे में ले रखा है, वो नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि ये युद्ध जारी रहे, क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति, लेबनान पर कब्जा करना, गाजा को समतल कर कर वहां पर उसकी जमीनों पर कब्जा करना, उसके बाद तुर्की, तो धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट के जो कमजोर देश हैं उनको अपने क्षेत्र में शामिल कर कर ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस रास्ते में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो ईरान है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक लेबनान आज़ाद नहीं हो जाता और उसको आने वाले दिनों में कोई खतरा नहीं रहता, तब तक हम ये जंग लड़ते रहेंगे। और सोचिए अगर ये कल ये पीस डील हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, तो फिर इस पीस डील के जरिए ईरान एक बड़ी जंग जीत जाएगा और वो दुनिया में चौथी सुपर पावर बनकर उभरेगा। और साथ ही साथ वो दुनिया की तमाम देशों को एक संदेश भी देकर गया है कि अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है, अब वो तमाम मजलूम देशों की लड़ाई लड़ चुका है। और इस पीस डील में देखिए फिलिस्तीन भी आजाद होगा, लेबनान भी आजाद होगा, और सीरिया आजाद हो चुका है, वहां से अमेरिकी सैनिक अपना एयरबेस छोड़कर जा चुके हैं। तो अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इजराइल तो सोचिए नेतन्याहू तो कभी भी जेल जा सकते हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले ही वारंट जारी है, और उस वारंट के तहत पैत्रो भी कह चुके हैं कि इजराइल सबसे, इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा क्रिमिनल है तो वो नेतन्याहू है। वहीं हंगरी के नए प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हमारी टेरिटरी में जैसे ही आएंगे हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी भी कह चुके हैं न्यूयॉर्क में अगर दिखे तो हम उसको जेल में डाल देंगे, इसीलिए वो अपने बंकरों में छिपकर रहता है, कहीं बाहर जाता ही नहीं है। और वहीं बैठे बैठे वो तमाम फिलिस्तीनियों की हत्या करता है, लेबनानीज की हत्या करता है, ईरानियों की हत्या करता है, और इवन खुद इजराइल के जो नागरिक है उनको भी मरवा देता है। तो 54 दिन में स्थिति साफ हो चुकी है। ईरान ने कह दिया है कि अब सीज फायर नहीं, युद्ध शुरू होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।